छोटे कदम बड़ी उड़ान। जी हाँ, सही सुना आपने, यही है आज की कहानी का शीर्षक। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 2014। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवा लड़का रहता था। रवि के सपने बड़े थे, लेकिन उसे हमेशा लगता था उसके पास उन सपनों को पूरा करने के लिए साधन नहीं। वो अक्सर अपने दोस्तों को बड़ी बड़ी बातें करते सुनता और खुद को उनसे कम महसूस करता। उसका सबसे बड़ा सपना शहर जाकर एक बड़ा व्यापारी बनना था, लेकिन गांव की गरीबी और संसाधनों की कमी उसे हर बार रोक देती। एक दिन गांव में एक पुरानी ज्ञानवान महिला आई। वो अपने साथ जीवन के अनुभवों का खजाना लेकर आई। रवि ने उसके पास जाकर अपनी निराशा व्यक्त की। उसने कहा, दादी मां, मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं उन्हें कैसे पूरा करूं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। दादी मां ने मुस्कुराते हुए रवि के सर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा, एक बड़ा पेड़ भी एक छोटे से बीज से ही उगता है। क्या तुमने कभी देखा है कि एक पहाड़ को ही एक ही बार में कोई पार कर लेता है? शायद नहीं, वो एक एक कदम चलकर ही पार होता है। तुम्हारे सपने भी उसी तरह है। तुम्हें एक साथ पूरी मंजिल देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठाओ। दादी मां ने रवि को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, गांव में हर साल बाढ़ आती है और हमारे खेत बह जाते हैं। अगर तुम एक छोटा सा बांध बनाने का काम शुरू करो, भले ही वो मिट्टी का क्यों ना हो, तो क्या वो एक छोटा कदम नहीं होगा? रवि ने सोचा, उसने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। अगले ही दिन उसने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और बाढ़ के पानी को रोकने के लिए एक छोटा सा मिट्टी का बांध बनाना शुरू किया। यह काम मुश्किल था, लेकिन रवि ने दादी के शब्दों को याद रखा, छोटे कदम, और धीरे धीरे गांव के और लोग भी उनके साथ जुड़ गए। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक छोटा लेकिन बड़ा प्रभावी बांध बनाया। अगले साल जब बाढ़ आई तो गांव के खेत बच गए। गांव वाले हैरान थे। रवि ने यह साबित कर दिया कि छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस घटना ने रवि को आत्मविश्वास दिया। उसने महसूस किया कि संसाधनों की कमी सिर्फ एक बहाना थी, असली कमी तो उसकी सोच में थी। अब रवि ने अपने बड़े शहर के सपने को भी छोटे छोटे कदमों में बांट दिया। उसने पहले गांव में ही छोटे मोटे व्यापार शुरू किए, पैसे बचाए और फिर धीरे धीरे शहर की ओर रुख किया। उसने अपनी लगन और मेहनत से एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनकर दिखाया, जिसका सपना उसने देखा था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारे सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें बस पहला कदम उठाना है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। हर छोटा कदम हमें हमारी मंजिल के करीब लाता है। कभी कभी सबसे छोटे कदम ही सबसे बड़ी उड़ान का आधार बनते हैं। और यहां डॉक्टर आदि मुंबई से मानुस एपिसोड नंबर 2014 को आपके लिए लेकर आया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।